कर चुके हैं वीजा का, अब हमको फॉरेन से जाना है, अब हम फॉरेन जाके वहाँ क्या करेंगे? मना कर रहा हूँ, 6 लोगों ने अप्लाईमेंट कर दिया है आपको कि आने के लिए महाराज वहाँ जी पे। चलना है आपको। वो अपनी गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करवा रहे हैं जी। कि मैं वहाँ से बाबा को लेके यहाँ आना है, हम्म तो सारी फैसिलिटीज उनकी गवर्नमेंट दे रही है। हम्म लेकिन मैं मना कर रहा हूँ, महाराज जी मैं तो वहाँ कुछ समझ ही नहीं पाऊंगा। वहाँ तो जिसके पास जाऊंगा उसी के पास रह जाऊंगा। दुनिया में हम क्या समझेंगे और क्या उनको हम समझाएंगे। जी। लेकिन अगर रूस जाना हुआ तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि रूस के लगभग 65% लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, तो अच्छा। उनको हिंदी आती है। जी। तो और अभी वो आई थी एक देवी जी थी हमारी साउथ वो दक्षिण अमेरिका की, दक्षिण में। उनके साथ गाइडर था एक ऋषिकेश का। जी। 38 लाख रुपए की अंगूठी दे रही थी मुझे दीक्षा लेने के लिए और एक शंख। हाँ। तो हमने देवी जी, ये तो यहाँ आपको साक्षात दिखाई दे रहे हैं गुरु गजानन जी। और ये आपका आ गई वही बात महाराज जी। हाँ बात सही है। ये हो क्या लीला है। कहाँ है अभी? नीचे हैं, जूते निकालिए, जूते निकालिए, दर्शन कीजिए। ये चलते हैं, दर्शन करवाते हैं। बताओ कितना हिमालय पर्वत पे घूमा ना। अब यहाँ हम गए आधे रास्ते से लौट जाए तो ठीक नहीं है। अब यहाँ से कोई भगवान तो है नहीं ऊपर, सबसे ऊपर। उधर चलोगे नीलकंठ के साइड? हाँ चलेंगे। रास्ता यहाँ से शॉर्टकट बाबा जी ने हमको बताया है। अच्छा। पर्वत जो पर्वत है ना माता जी का, माँ मंदिर माँ से नीचे हाँ उतर जाना है, वहीं से एक वहीं रास्ता दुकान में कटा हुआ पूछ है लेना, वो बता और वो देंगे सीधा सीधा रास्ता घाट के एक साइड में और चला 1.5 जाएगा, घंटा वो लगेगा। शॉर्टकट है। अब ये साथ में हो गए तो 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि इनको शरीर संभालना पड़ेगा। यहाँ से फिर ऐसे है, इनको उठा लेंगे ना हम। ये यहाँ से ऐसे है, जी। आपको माँ पार्वती मंदिर से ऐसे जाना है। हाँ और अगर आप 2 लोग जाते ना तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता। अब 1.5 घंटे लगेगा। आप भाई साहब को तो 1.5 घंटे लग जाएगा। अब आपको तो कंट्रोल कर करके उतरना पड़ेगा। कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा बाबा। यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा। इधर बैठो चाची, इधर बैठो। माँ पार्वती के इधर बैठो, इधर बैठो। कोई दिक्कत। अब गौर करिए आप, हाँ हम बर्फ दिख रही ये है। चीन का बॉर्डर है। अच्छा ये चीन वाला बॉर्डर है। ये चीन का बॉर्डर है जी। ये ऐसे, वो जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना। हाँ, बस इधर देखिए, इधर घूम जाइए, वो दिखाई दे रहा है। हाँ बीच में ये वहाँ पे। टोटल बर्फ पड़ रहा है। और ये जो आगे का टीला है, हाँ जो ये नंगे पहाड़, जी जी। यहाँ पड़ सकती है जनवरी के लास्ट में। अच्छा, यानी कि वो नंगे पहाड़ के उस पार में देखो बर्फ हाँ बर्फ ये पड़ा हुआ चोटी है, है, चीन चोटी के बॉर्डर बीच है। में। हाँ इधर चीन बॉर्डर दिख रहा है वो। ये बद्री केदारनाथ है। बाबा जी यहाँ से तो बहुत पास में दिख रहा है, लेकिन चलने के बाद पता अरे महाराज जी कैसे चल पाएंगे आप? नहीं हम वही यहाँ से देख के कितनी खुशी मिल रही है हमको, और जब चलने लगो अभी तो आपको बता दिए ना, सबके लिए इतना बाबा के पास समय कहाँ है, इतना सबके पास समय है। ये बद्री केदारनाथ है। हाँ ये सामने चोटी पे। ये दिख रहा है धुंधलापन, हाँ, ये ना हाँ। होता प्लेन दिखता हाँ था। पूरा क्लियर टीले दिखता है। खिसकते भी दिखते थे यहाँ से। हाँ बहुत बड़े बड़े टीले खिसकते। भाई साहब। ये मौसम से आपको अंदाजा लग जाएगा। जी जी। देख रहे हैं ये बर्फीली हाँ, हाँ, हवाएं आ रही हैं। आज रात में हवाएं तेज हो गई थी, इसलिए ठंडा कम है महाराज जी। हाँ हाँ आज रात में 40 की स्पीड में चली हैं हवाएं। हवाएं ना, रात को बहुत काफी तेज थी हवाएं। तो भाई साहब देखो, महाराज जी ने बता रहे हैं वहाँ पे, मुझे आप लोग नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे अपने आंखों से दिखाई दे रहा है। ये देखो अपनी आंखों से मैं दिखा रहा हूँ, मतलब हाथ से दिखा रहा हूँ। यहाँ से चीन बॉर्डर है, और चीन बॉर्डर से ऐसे क्रॉस करते करते यहाँ पे आओगे तो इस साइड जो ऐसे पर्वत बनी हुई है ना, वहाँ पे छोटी सी चोटी निकली हुई है, वहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है। उसके इस साइड जब आएंगे इधर केदारनाथ है। तो यहाँ से तो बहुत करीब दिख रहा है, लेकिन चलने के बाद भाई साहब पता लगता है कि कितनी दूर है। और ये है हम लोग आखिरी, कौन सी चोटी थी, नील पता नहीं क्या चोटी का नाम था। और यहाँ पे गणेश चीन बॉर्डर। और बाबा बाजी ये चोटी कौन सी है जिसपे अभी, हाँ मणिकूट पर्वत। हाँ हाँ तो अभी हम लोग मणिकूट पर्वत के सबसे ऊंचे वाले चोटी पे है, और गणेश भगवान जी की गुफा में है। गुफा का दर्शन करने हम लोग आए थे, और भाई साहब धन्य हो गए यहाँ आके, क्योंकि अब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे आ पाऊँगा। और चलते 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 पहले नीलकंठ का दर्शन किया, फिर सामने मुझे माता जी का, पार्वती जी का टेम्पल दिखा। मुझे लगा कि नहीं उनका भी दर्शन करना चाहिए। जब माँ पार्वती के हम लोग आए, फिर
गणेश जी की गुफा दिखी, और यहाँ पे जब उनका सर कटा था गणेश भगवान जी का, तो यहाँ पे उनका सर आके गिरा था। तो यहाँ पे उनकी गुफा बनाई गई है, गुफा में उनकी टेम्पल भी है। तो ये सारा भाई साहब मेरे लाइफ का बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस रहा, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे ही मैं और भी घूमना चाहता हूँ, और भी सारी जो हिस्ट्री है उसको मैं जानना चाहता हूँ, और आप लोग को भी दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ से इस पर्वत से देखो कुछ व्यू इस टाइप का दिखता है भाई साहब। आग नहीं लगा, कोई आग जलाया होगा वहाँ पे, खेत वगैरह है कुछ। कभी कभी हमारे भी कोई भक्त आ जाते हैं आप जैसे। यार देखिए अब महाराज जी ने हमारे खाने पीने के लिए थोड़ी सी हो गया हमारा। व्यवस्था कर दी है। जो भी है बोलेंगे भाई साहब नाश्ता वगैरह कुछ करके जाओ, यहाँ से खा के थोड़ा जाओ। जलपान करने के लिए। उस समय मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे गणेश गुफा भी होगी, लेकिन मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई साहब, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सामने वाला, ये जो छोटा दिख रहा है रेड कलर वाला। हाँ, और इधर से जब माँ पार्वती मंदिर जाएंगे, हाँ पहले वो गांव पड़ेगा, जी। फिर माता पार्वती का मंदिर, वही गांव योगी आदित्यनाथ की बहन का। अच्छा वही जो जिस गाँव में अम्मा से जो मुलाकात हुआ था। नहीं वो नहीं देखोगे तो उनको पूछने की जरूरत ही नहीं, अगर वो मंदिर पे इस समय प्रसादी लगा रही होंगी तो बिल्कुल सेम योगी आदित्यनाथ। हाँ, फेस एकदम फेस टू फेस। बिल्कुल हाँ। पूछने की जरूरत ही नहीं किसी से। और बड़ी सी फोटो लगा रखी है योगी आदित्यनाथ की। अच्छा। जब दुकान लगाती हैं तो लगा देती हैं, बाकी वैसे उठा लेती हैं अंदर, क्योंकि लंगूर उंगूर वहाँ पे ज्यादा दिक्कत करते हैं। इस जंगल से होके जी। ये इधर आ जाओ, वो रोड से दूर दिखाई दे रही है। हाँ वो वाली। हाँ, हाँ। उसके पहले एक घर जैसा दिखता है। हाँ, छोटा सा। वही एक छोटा सा शहर है। हमको इसी रास्ते, जंगल के रास्ते से होके ये सफेद सा मकान दिखाई देता है। यहाँ से होके ऐसे ऐसे करके इस रास्ते से होके हमको वहाँ सामग्री लेने जाना होता है। अच्छा, सामान लेने जाते हैं ऐसे अरे बाप रे बाप। जंगल के रास्ते से ये तो कम से कम 10-12 किलोमीटर पड़ते होंगे कि ज्यादा। 6-7 किलोमीटर पड़ जाता है। हमको लगता है ऐसे घूम घूम के 12 कोई ना कोई नीचे उतरते हैं, बराबर समतल पड़ जाता है थोड़ा सा। हाँ हाँ, थोड़ा सा कोई मिल ना कोई जाता मिल होगा गया कहीं तो ना महाराज जी के लिए तो बैठा लिया, हाँ या तो वो और उधर से आते समय कोई मिल गया तो यहाँ थोड़ी दूर तक छोड़ देता है आधा रास्ता। कहीं। जी। हाँ जैसे उधर से कोई गाड़ी उड़ी वाला भी आता है ना। वो छोड़ देते हैं, सब लोग जानते हैं ना, हाँ इसलिए। और आपका कैमरा चालू है जी जी। और इतना लोकेशन मैंने आज तक किसी को दिया ही नहीं। बाबा ये तो हमारी सौभाग्य है। ये तो है यही वाला है। अब आप देख लीजिए, ये स्वतः गजानन का आकृतिक तैयार हो रहा है। अच्छा जी। और ये हाँ, हमारे शेषनाग जी हैं। शेषनाग जी, एक सेकंड रुक जाइए बाबा जी। मैं आपको बता दे रहा हूँ। अरे बाबा इधर से हम लोग आए लेकिन ध्यान नहीं दिए हम लोग। और ये जो गुफा और है, हाँ हाँ, इस गुफा के बारे में भी बता ये देखिए दूं आपको। गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे कुछ बन रही है उस आकार में, ये जो पत्थर गुफा है की। ना, बाबा जी हम लोग को जंगल के दिखाएं, राजा दर्शन हमारे कराएं। इसी गुफा से होके जाते हैं, हमारे गुफा के नीचे। जी। इस गुफा से हमारे जंगल के राजा इसी गुफा से होके हमारी गुफा के पीछे वो गुफा पे जाते हैं। अच्छा, वहाँ निकलते हैं लोग। नहीं लोग नहीं, जंगल का जो राजा वही वही उसकी वो बात कर इस रहे हैं। गुफा से निकलता है, ऐसे होके और तब ये वहाँ से हमारे ऐसे करके जाते हैं। शेषावतार हैं, ये पूरे शेषनाग। हाँ, वैसा आकार भी बना हुआ है पूरा। वही है ही है। इसीलिए हर चीज सबको नहीं बताते, सब उसमें तर्क करने लगते हैं। जी जी जी। मैंने आपसे पहले बताया था कि नागराज जी ऊपर हैं, हाँ शेषनाग का पूरे शेषनाग जी जी जी। हैं। अरे अगली बार आइएगा बिल्कुल। तो आपका और ठीक ठाक हो जाएगा। अभी हम लोग इधर से पैदल गए थे, लेकिन हम लोग को कुछ आइडिया नहीं था कि आइडिया सबको मतलब नहीं बताते वहाँ हैं। पे क्या है क्या नहीं है, लेकिन बाबा जी ने विस्तार से उसके बारे में बताया और वो चीज़ें हमको दिखाई भी हैं। काफी थोड़ा जाना पड़ेगा, नीचे गुफा है उनकी, जंगल के राजा की जी। वहीं रहते हैं। इस बार आइएगा फिर पतंजलि भी आपको घुमा देंगे। जी बाबा बिल्कुल। क्योंकि वो उस समय हमारा वो भक्त है नहीं, पतंजलि पे वो हरिद्वार गए हुए हैं कंपनी। अच्छा, वो जब रहेंगे आपको घुमा दूंगा, पतंजलि वगैरह घुमा दूंगा आराम से।